भर्ती दो योग्य जे भर्ती दो शिक्षा मंत्री होश में आओ, 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 होश में आओ। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, 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 जारी करो। योगी जय होश में आओ, 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 होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 97,000 शिक्षक भर्ती जारी करो, 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 जारी करो। आवाज दो, आवाज दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जारी करो, जारी करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। आप कहेंगे 97,000, अब की बार 97,000, अब की बार 97,000। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अब की बार 97,000, अब की बार 97,000। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो। भर्ती दो, भर्ती दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे बहुत लड़ाई है। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी जी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो। भर्ती दो, भर्ती दो। तुमको भर्ती देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, तुमको भर्ती देना होगा। नहीं तो तुमको जाना होगा। हम लोग कहेंगे तुमको भर्ती देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। तुमको भर्ती देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, तुमको भर्ती देना होगा। नहीं तो तुमको जाना होगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। अब हम लोग वही वाला है, हक हमारा शिक्षक भर्ती लेके रहेंगे, शिक्षक भर्ती है, हक हमारा शिक्षक भर्ती, लेके रहेंगे। शिक्षक भर्ती, मंत्री जी मांगे, शिक्षक भर्ती, योगी जी मांगे, शिक्षक भर्ती, शिक्षु मांगे, शिक्षक भर्ती, अधिकार हमारा शिक्षक भर्ती, लेके रहेंगे। शिक्षक भर्ती, अधिकार हमारा शिक्षक भर्ती, भैया मांगे, शिक्षक भर्ती, रहने मांगे, शिक्षक भर्ती, 97,000 प्रशिक्षु मांगे, शिक्षक भर्ती, लाखों प्रशिक्षु मांगे, शिक्षक भर्ती, मंत्री मांगे, शिक्षक भर्ती, विधायक मांगे, शिक्षक भर्ती, सांसद मांगे, शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु मांगे, शिक्षक भर्ती, संसार मांगे, शिक्षक भर्ती, प्रदेश मांगे। शिक्षक भर्ती। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार
जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भर्ती तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, भर्ती तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। भर्ती तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, भर्ती तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, भर्ती तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। योगी जी होश में आओ, 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 होश में आओ। भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, आगे और जारी करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 97,000 शिक्षक भर्ती जारी करो, जारी करो, जारी करो। सभी साथियों को आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आज अनवरत धरने का आज छठवां दिन है, जिसके लिए आज सभी साथियों द्वारा महाधरने का ऐलान किया गया है। सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रशिक्षित हैं 14 दिसंबर को इको गार्डन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर एक बड़ी संख्या में सरकार से लड़ने का काम करेंगे। आपको पता होगा कि दिन प्रतिदिन दिन पे संख्याओं में घटोती होती जा रही है। 12 से 15 के बीच में आचार संहिता कभी भी लग सकता है और प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए न कोई बयान आया है, न कमेटी की रिपोर्ट आई है, न अभी कोई आश्वासन दिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक भर्ती का धरना शिक्षक भर्ती चाहते हैं उनको बताना चाहता हूं, अगर आप जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपको मैं दिली बात बता रहा हूं, कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं आने वाला है और आपको कोचिंग संस्थान और हर व्यक्ति के द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि भर्ती का विज्ञापन आएगा। असलियत तो ये है कि अगर आप 4-5 दिन 10 दिन इसी तरीके से आप कम होता जाएगा, एक समय आएगा आचार संहिता लग जाएगा और आचार संहिता लगने के बाद क्या होगा सबको पता है। ये बेरोजगारी का दंश 3 साल तक और झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रदेश के समस्त प्रशिक्षितों का आह्वान करता हूं, 14 दिसंबर को आप सब अधिक संख्या में आकर के धरने को सफल बनाएं। इसी कड़ी में आगे राम यागी जी बातों को रखेंगे। सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने आज ये आगाज देखा है, ये लगातार 7 तारीख से चला आ रहा है। ये लड़ाई आज 3 वर्षों से लड़ रहे हैं हम लोग और इसकी चिंगारी SCRT से 7 तारीख को जो आग लगाई गई थी वो आज देखिएगा आप अंजाम तक जाएगी। इसी कड़ी में 14 तारीख को महाधरने का आयोजन हुआ रहा है। इस धरने में आप सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं, यदि आप एक बार भी आपको लगा हो कि हम लोग लगातार आज 6 दिनों से यहाँ पर सर्दी ना देखते हुए भूखे प्यासे जिस प्रकार से भी डले हुए हैं SCRT पर, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ये सोच कर आइए कि अकेले हमारी लड़ाई नहीं है। क्या ये सीटें हम अकेले ले जाएंगे? क्या हमारे घर में 10 सीटें अकेले दे दी जाएंगी? नहीं, केवल हम एक सीट के लिए लड़ेंगे। आप ये सोचकर अपने घरों से निकलें और अपने आप को ये बताएं कि मैं आगे चलकर अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा जब अगर शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। इसीलिए आप लोग ये संख्या देखिए, हमारी बहनें भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये इनके घर परिवार नहीं है, ये क्या सोचकर आती हैं कि हम अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। अगर यही सब सोचने लगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। परंतु ये इतने भी हमारे साथी हैं, अलग अलग जिले से आए हैं, अभी इतनी देर मंत्रणा हुई, एक एक प्रशिक्षु ये हमारा सहयोगी है, ये खुद अपने लिए लड़ रहे हैं, इनमें बहुत जज्बा है, मैं इनको सलाम करता हूँ।
मैं इनके लिए तालियां बजाना चाहता हूं। जो यहाँ तक आते हैं ये अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। अगर आप में जरा सी भी शर्म बची हो, जरा सा भी आपको लगता है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में 14 दिसंबर को SCRT 14 दिसंबर को इको गार्डन लखनऊ में जहां अनवरत धरना चल रहा है, यहाँ पर उपस्थित हों। और भी जो भी साथी अगर सोच रहा हो कि हम धरने में नहीं जाएंगे, तो आप जान लीजिए कहीं न कहीं अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है। और जो भी प्रशिक्षु नेता बनने का सोचता है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने लिए नहीं 21 लाख प्रशिक्षितों के लिए धरने में आए जरूर। क्योंकि अगर आज आप नहीं धरने में आते हैं, कहीं न कहीं आप प्रशिक्षु हितैषी सिंह नहीं है, आप प्रशिक्षुओं का हित नहीं सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक एक कड़ी में सभी एक एक साथियों से वार्ता किया जाए। यहाँ से नमन जी शुरुआत करिए। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जल्द 97,000 भर्ती जारी करें, अन्यथा हम 2022 में इनको हटाने का काम करेंगे। साथियों, मैं आप सबको यही कहना चाह रहा हूँ कि जो महाधरने का आह्वान किया गया है उसमें सभी लोग अपनी सहभागिता निभाएं। और ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, इसमें हर प्रशिक्षु को आना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। सरकार से इतनी आसानी से भर्ती नहीं देने वाली है, इसीलिए सरकार से लड़ना होगा, तभी आप सबको भर्ती मिलेगी भाई। ये हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि सरकार को चाहिए भीड़, उसको चाहिए वोट बैंक। तो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो लोग घर से बाहर निकलें। बाहर निकलें, जब संख्या बल दिखेगा ना तभी सरकार आपके आगे झुकेगी, तभी शिक्षक भर्ती निकलेगी। और ऐसे घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो महाधरना धरा जा रहा 14 तारीख के लिए, उसमें सभी साथी आएँ। और ये नहीं है कि अगर आपके साथ में 4 मित्र रह रहे हैं और 3 मित्र आते हैं और 1 मित्र नहीं आता है, तो हमारा ये कहना ये है कि वो उस मित्र को छोड़ के आप तीनों मित्र आएँ। ऐसा ना करें। हम लोग उस समय अगर सपोर्ट किए होते तो खास करके आज वैकेंसी आ गई होती और लाइफ सेटलमेंट हो गई होती। अब आप लोग सोचिए, अगर जिस एज में है, अगर नौकरी समय से नहीं मिली तो आगे चल के क्या स्थिति हो जाएगी। हम लोग ऐसे कगार पे आ चुके हैं कि ना तो रोजगार मिल रहा है ना कुछ। 3-3 साल हो जा रहे हैं वैकेंसी के लिए। अब हम यही कहेंगे आप लोग भी 14 तारीख को आए और अपना यहाँ योगदान दें। लगातार यही डटे हुए हैं। इनका जो सामान है, मतलब रहने के लिए जो सामान आया है, वो भी यहीं पे रखा हुआ है। ये लगातार यहाँ डटे हुए हैं। ये सरकार इनकी मांगे पूरी करे। जैसा कि सरकार जो है कार्य करती है और कुछ जो है उन्होंने काफी सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व किए, जैसे कि धारा 344 हटाया है और धारा 370 हटाया है और भी कई सारी चीजें हटाई है, जैसे कि किसान बिल वापस ले लिया गया है। तो ये जो है सरकार जो है ये अपनी जो चीजें हैं वो सुन रही है, जो युवा है उनकी चीजें सुन रही है। क्या ये धरना 7 तारीख से चल रहा है, क्या ये आगे भी चलता रहेगा? मैम, ये अनवरत धरना चलता रहेगा जब तक सूबे के मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री जी लिखित रूप से विज्ञापन या हमको आश्वस्त नहीं कर देते कि हम 97,000 शिक्षक भर्ती आचार संहिता पहले निकालेंगे। अच्छा, क्या ये बात सरकार से आराम से बैठ के नहीं हो सकती है? जैसे कि जो किसान मुद्दा चला था वो जो है 1 साल तक चला था काफी, और उसमें 700 किसान जो है शहीद हुए थे। क्या लगता है आपको इसमें भी कुछ ऐसा होगा या सरकार जल्दी आपकी बात सुनेगी? क्योंकि चुनाव जो है वो एकदम चरम सीमा पे है। 2022 के चुनाव जो है चरम सीमा पे और मुख्यमंत्री का चुनाव होने को है। तो क्या लगता है आगे अगला आपका कदम क्या होगा और सरकार उस पर क्या करेगी? क्या सरकार ये वही वापस लेके आएंगे आप लोग? क्योंकि जो इस सरकार में देखा गया है कि हर समय जो है इको गार्डन में धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा है, चाहे कोई सा भी दिन हो, इस इको गार्डन में हमेशा धरना प्रदर्शन जारी रहा है। क्या लगता है आपकी इस बार सरकार आएगी या नहीं रहेगी? इस बारे में आपसे जानेंगे। और पहले तो आप अपनी समस्या बताइए कि क्यों आप धरना दे रहे हैं। हम सब डीएलएड प्रशिक्षित हैं और हम सबकी संख्या प्रदेश में 21 लाख है। अच्छा। हमें सरकार द्वारा डीएलएड बीटीसी का कोर्स, अन्य प्रशिक्षण कोर्स करा करके प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में चयनित किया जाता है। और प्रदेश सरकार द्वारा लाखों पद खाली होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा कोई विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है।
आज 3 साल से जारी करो आज 3 साल से जारी करो जारी करो जारी करो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। आवाज दो आवाज दो। आज प्रदेश सरकार हम सबको 3 साल से प्रताड़ित कर रही है। हमारे द्वारा साथियों द्वारा भाजपा कार्यालय, विधानसभा और SCRT या शिक्षा मंत्री आवास हर स्तर से घेराव किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। इसके तहत आचार संहिता लगने के लिए कुछ ही दिन शेष है, जिसके लिए हमारे साथियों द्वारा और अनवरत धरने पर इस खुले स्थान पर ठंडी में भी हम सब बैठकर सरकार से हक मांग रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हम सब की सुन नहीं रही है। अगर सरकार चंद कुछ दिनों में नहीं सुनेगी तो हम सब लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, विधानसभा घेराव करेंगे। अगर सरकार तब भी नहीं सुनी और हम सबको बेरोजगारी का दंश झेला रही है, इस प्रकार अगर 2022 में भी हम इनकी कुर्सी छीनकर इनको बेरोजगार करने का काम करेंगे। अच्छा, आपका ये कहना है कि मतलब अगली बार अगर उन्होंने काम नहीं किया तो जो है आप जो है उनकी कुर्सी छीन लेंगे। तो हम और किसी को हमारे साथ 21 लाख साथी हैं और उनके साथ उनका जुड़ा हुआ परिवार, और जहां भी एक बड़ा वोट बैंक गिरेगा ना तो वहां पर सरकार बन जाती है। युवाओं से रोजगार जाना होगा युवाओं से सरकार मजबूर हो जाती है। देखिए मैम, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सही बात है, बात को समझिए। जनता के लिए सरकार आती है। तो हमारे लिए अगर सरकार कार्य नहीं करेगी तो ऐसी सरकार को हम हटाना ही मंजूर करेंगे। हटा देंगे सरकार। बिल्कुल, क्योंकि वोट बैंक, देखिए हर खेल होता है वोट बैंक का, ये हम सभी जानते हैं और हम ये पढ़ते भी चले आए हैं। अगर सरकार अपना फायदा देख रही, निजी स्वार्थ देखेगी, क्या हम अपना निजी स्वार्थ नहीं देखेंगे? हम बिल्कुल देखेंगे। हम 21 लाख की संख्या, हम वहाँ पर जाके अपने परिवार को भी बताएंगे, वो भी वोट नहीं देंगे। जब हमारा परिवार किसी समाज में खड़ा होगा, वहाँ पर बताएगा इस सरकार ने हमारे बच्चे को रोजगार नहीं दिया है, तो वहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एक अच्छा खासा लाख करोड़ों का जो है वोट बैंक उनके हाथ से चला जाएगा। इसीलिए जो लोग हम लोग दंश झेल रहे हैं, मैं खुद मुख्यमंत्री जिले से हूँ, गोरखपुर से मैं आया हूँ इतना दूर से। मुख्यमंत्री जिले से आए हैं और उसके बाद भी आपकी जो है कार्यवाही नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के गढ़ से आए हैं ये भाई साहब, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी जो है इनकी जो समस्या है वो सुन नहीं रहे हैं। क्या समस्या है भाई साहब? जी मैडम, समस्या तो ये है कि बेरोजगारी का है। हाँ। बेरोजगारी का समस्या इस ये, सरकार ने तो कहा है 4.5 लाख। मैडम जब ये आंकड़ा सुनने में आता है कि मनरेगा के मजदूरों को भी रोजगार, इतने वर्ष के त्याग और इलाहाबाद के एक छोटे से रूम में इतनी कड़ी मशक्कत करने के बाद जो हम लोग पढ़ाई करके आए हैं, इतने दिनों तक परिवार के भोजन को नहीं हम लोगों को मिला है, इतने त्याग के बाद भी आज हम लोग इस दंश को झेल रहे हैं। हम लोग जब यह मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो हम गोरखपुर वासी यही समझते थे कि जब यह मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा एक तरह का अभिभावक होगा। हम 3 साल से झेल रहे हैं, यहाँ दिनों रात रह रहे हैं, लाठियाँ और डंडे खाए जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी अगर नहीं देती है तो हमने एक नारा भी लगाया है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो योगी जी को जानी होगी, मठ में फिर से वापस जानी होगी। हम भी अयोध्या से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अपना जी मैम, और हम भी चाहते हैं कि बड़े 14 तारीख को जो है यहाँ पे धरना चलेगा। 14 तारीख को काफ़ी प्रशिक्षु लोग भी आगे आए हैं, हम लोगों का सपोर्ट करें ताकि सरकार को ऐसा लगे कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे जो लग रहा है कि योगी सरकार को कि बच्चे जो है हम जो 21 लाख प्रशिक्षु हैं जो है इसका भुगतान उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है हम लोग को ऐसे वोट देने लायक तो है ही, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि हम देंगे तो उनको पता चलेगा कि वोट कहाँ जाएगा और उनकी सरकार जब आगे आएगी कि नहीं आएगी उसको उन पर मंथन करना चाहिए सरकार को इस बात को। क्या लगता है कि कौन सी सरकार, अगर आप कहते हैं ये सरकार नहीं सुनेगी तो क्या लगता है इसके बाद कौन सी सरकार होगी जो आपकी बातें सुननी चाहेगी और इस समस्या पे जो है काम करेगी? जिसका एजेंडा रोजगार का होगा,
जो युवाओं के लिए एकदम लिखित रूप से घोषणा पत्र में रोजगार का और सीटों पर बात करेगा, वही सरकार हमारी है, क्योंकि युवा को रोजगार ही चाहिए। अच्छा, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हमारी बहन बेटियां हैं यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं रोजगार के लिए। आप देख रहे हैं दिसंबर का महीना है, इतनी ठंड है, उसके बावजूद ये लोग डटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। अगर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो पढ़ाई पे लानत है। तो आपको क्या समस्या है, आप हमसे बताना चाहेंगी? मैम, हम लोग मैं भी औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। औरैया से जी, हम लोग भी 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी नहीं की है और हम लोग लगातार कोचिंग पे कोचिंग करते जा रहे हैं, कभी इधर कोचिंग कभी उधर कोचिंग, लेकिन हमारी कोचिंग व्यर्थ है। अगर जब तक हमको वैकेंसी नहीं रहेगी तो हमारा कोचिंग करना क्या मतलब है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले हमारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि आप नए युवा हैं, तो हम आपसे जो है आश्वासन लेंगे कि आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? यस मैम, हम लोग 21 लाख स्टूडेंट जो भी हैं प्रशिक्षु DLED पास करके हम लोगों ने टेट और सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। लगातार 3 सालों से हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कहीं तक कोई वो नहीं है, तो हमारा भी यही सरकार से अनुरोध है कि वो आचार संहिता से पहले हम लोगों का DLED का जो भी है हमारी भर्ती जारी करें। लगातार हम लोग कितना 6वां दिन है, लगातार हम लोग ठंड में पड़े हुए हैं। सही बात दिन है। रात तो लगातार आप जैसा देख सकते हैं कि इतनी ठंड के बावजूद ये लोग पड़े हुए हैं। इनके माता पिता पता नहीं कहाँ से, ना जाने कहाँ से पैसा जुटा करके इन लोग को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर और भी पढ़ाई जो है टेट के पेपर क्रैक करना और भी तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो भी क्रैक करना बहुत टफ होता है। उसके लिए पता नहीं कैसे कोचिंग करनी पड़ती है, कहाँ जाना पड़ता है, इनके माँ बाप को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। घर से दूर रहते हैं, कोई इलाहाबाद में रहता है, कोई कहीं रहता है, अपने जनपद से दूर रहते हैं, और उसके बाद भी अगर सरकार ये काम ना करे तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करेंगे। और हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि इनकी जल्दी से जल्दी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए, ताकि ये बेचारे जो युवा है वो धरना प्रदर्शन ना करें। और इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहती हूँ। शिक्षक भर्ती जारी करो, जारी करो, जारी करो, शिक्षक भर्ती जारी करो।